देख रहे हैं भारत 360 आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। एक बड़ी खबर दिल्ली से पहले आपको बता देते हैं। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है, सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्री और विदेश मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। क्योंकि यह सर्वदलीय बैठक थी, सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव मोर्चा संभालते, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह इस बैठक में मौजूद रहे थे। विपक्षी दलों ने सुरक्षा में चूक का मामला उठाया। सूत्रों के हवाले से खबर है, विपक्ष ने सरकार के फैसलों के साथ भरोसा दिखाया है, भरोसा दिलाया है। सर्वदलीय बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होती है क्योंकि देश की सुरक्षा एक सेंसिटिव मैटर है। सरकार की क्या प्लानिंग है, सरकार क्या करने वाली है, विपक्ष के क्या सुझाव है, इन सभी विषयों पर बात होती है और आपसी सहमति से वो एक फैसला लिया जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे। इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं। खामी सामने आई है जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। तो सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारी सहयोगी। स्वाति लगातार अपडेट्स दे रही हैं। स्वाति, 2 घंटे से ज्यादा ही बैठक चली। संजय सिंह तो नाराज नजर आए, लेकिन फिर भी लग रहा है कि बाकी विपक्ष के जो नेता हैं वो संतुष्ट है। क्या छनकर आया मीटिंग से? देखिए, 2 घंटे तक ऑल पार्टी मीटिंग चली है संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। कुछ मुद्दों को लेकर जरूर विरोधाभास है, क्योंकि संजय सिंह ने उठाया और भी विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया गया है कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई। ये सवाल ऑल पार्टी मीटिंग में रखी गई है। लेकिन सबसे पहले जब बैठक शुरू हुई उस दौरान सरकार द्वारा बताया गया कि किस तरह से इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है और यह भी कहा गया कि जिस जगह पर घटना घटी है उस जगह पर सिर्फ घोड़े के जरिए ही जाया जा सकता है। तो ये सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाया गया कि आखिरकार वहां पर जवान क्यों नहीं मौजूद थे, क्यों देरी लगी पहुंचने में। ये सवाल विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 26 लोगों की जान इस घटना में गई है, उसके बाद पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। राहुल गांधी के बयान को आपने सुना होगा। इसके अलावा ओवैसी ने भी बयान दिया है जिसमें कहा गया है, सवाल कई मसलों पर उठाया गया, लेकिन ये कहा गया है कि जो भी फैसला सरकार लेगी उस फैसले में विपक्षी पार्टियों का साथ है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से आतंकियों ने निर्दोष लोगों को निशाने पर लिया, उसी भाषा में जवाब आतंकियों को दिया जाना चाहिए। ये विपक्षी पार्टियों ने ऑल पार्टी मीटिंग में रखी है अपनी बात को। और ये
ये भी बैठक में हुआ कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को ठीक। बोलने का मौका दिया गया, सुझाव भी विपक्षी पार्टियों ने दिया है और ये ठीक, तय है स्वाति। कि सरकार की ओर से बड़ी तैयारी चल रही है और जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। सरकार तैयारी कर भी रही है और करनी भी चाहिए।